नमस्कार, मैं अजहर, आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी ने दूसरा रूप लिया है और इस बार कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रूप है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब वैक्सीन है तो इतनी मौतें क्यों? खैर, वो तो दूसरी बात है। हम बात करते हैं अभी पीपल ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नसीम अंसारी से, और उनसे जानते हैं कि इस बार लॉकडाउन से पहले, यानी कि जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है, उससे पहले इन्होंने सरकार से क्या मांगे की हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जन अधिकार न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया अपने चैनल पे बोलने का, और जन अधिकार न्यूज़ के चैनल के जब सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा है कि इस बार जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है, इसको देखते हुए जनता और प्रशासन के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि प्रशासन एक तरफ तो सख्ती कर रहा है और जनता उसकी प्रशासन की बात मान नहीं रही है। तो इसके बीच में ऐसा क्या है जो प्रशासन और जनता के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं? सर, सबसे बड़ी कमी है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की और सरकार की। जनता के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं है। जनता चाहती है लॉकडाउन की पालन करना, लेकिन सरकार नहीं चाहती और सरकार के नुमाइंदे नहीं चाहते कि जनता लॉकडाउन का पालन करे। उसकी वजह यह है कि सरकार और सरकारी कर्मचारियों को जनता से ही वह अवैध वसूली करना है, और अवैध वसूली कंटिन्यू चल रही है। अभी हमने देखा है कि कुछ ठेले ठड़ी वालों के चालान कटे हैं, तो इसमें नगर निगम ये कर क्या रहा है कि ठड़ी ठेले वाले के, क्योंकि अभी वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, उसमें सरकार की तरफ से छूट है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पे चालान किए जा रहे हैं। सर, सरकार और नगर निगम मतलब ये तो मतलब ये मैं कैसे कहूँ कि नगर निगम ये तो सरकार के अंडर में ही आता है, और सरकार और सरकार के कर्मचारी, सरकार के नुमाइंदे किसी भी तरीके से पब्लिक को काम करने नहीं देना चाहते। सरकार ये चाहती है कि सरकार बार बार ये अनाउंस करती है कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, लोगों को खुशहाल करेंगे, खुशहाली लाएंगे, लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी रह गई है। यहाँ तो गरीब को गरीबी से हटाने के लिए नहीं, गरीबी से बहाल करने के लिए नहीं, बल्कि गरीब को हटाने के लिए सरकार और सरकारी प्रशासन जो है वो गरीब जनता को ख़त्म करने की इस काम में लगी हुई है। सरकार क्या एक अलाउंस करती है कि थड़ी ठेला और राशन की दुकान, परचूने की दुकान, ये और वो फलाना और ढिमका सारी चीज़ें खोल दी मैंने, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे बुरी चीज़ है दारू की दुकान, उसे सबसे पहले खोला है, और वहाँ पे कंटिन्यू भीड़ पे भीड़ पड़ रही है, एक के ऊपर एक लोग टूट करके पड़ रहे हैं, लेकिन उसका चालान नहीं कटता। चालान किसका कटता है? जिस मेडिकल शॉप के ऊपर या जिस परचूने की दुकान के ऊपर या जो भी थड़ी के ऊपर एक भी व्यापारी नहीं है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो में देखा है, रामगढ़ मोड़ के चुंगी के आसपास मतलब एक भी कोई भी मतलब कस्टमर नहीं है, और उसको अतिक्रमण के नाम से ही चालान काटे हैं नगर निगम ने। तो ये सरकार का कहाँ तक इंसाफ है? हमने इन चीज़ों के लिए बहुत सारी आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो सरकार से ये मैंने पहले भी मांग की थी और अभी भी मांग कर रहा हूँ, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जो मज़दूर हैं, उनके लिए सरकार, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि प्रवासियों को संभाल के रखो, अंदर रखो, उनको सैलरी दो, उनको तनख्वाह दो, लेकिन धरातल के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मकान मालिक ज़बरदस्ती गाली गुफ्तार करके मकान भी खाली करा रहा है, रोड पे पटक रहा है सामान, और किराएदार रोड पे बैठ रहा है, काम है नहीं। कपड़ा व्यापारी सबसे ज़्यादा आज की डेट में, अगर लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग के अंदर ये आता है कपड़े का व्यापार। कपड़े के जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, उन लोगों की दुकानें तो बंद पड़ी हुई हैं, जिनसे छोटे मोटे जो वर्कर्स हैं उनके जो काम चलते हैं, वो जब मध्यम वर्ग का बंद है तो निचले स्तर के तो बिल्कुल बंद ही होंगे, क्योंकि उनके वो पैसा दे ही नहीं रहे हैं।
तो मज़दूर कहाँ से काम करेगा। तो अगर वो बाहर निकल रहा है रिक्शा चलाने के लिए तो उसको डंडे मार रही है सरकार, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर डंडे चला रही है। करें क्या? सरकार से हम मांग ही कर सकते हैं, सरकार सुनने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है।